अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत हैं, पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ ब्रह्मा अधिदैव हैं, और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। व्याख्या। अधिभूतम क्षरो भावः पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। पुरुषश्चाधिदैवतम, यहाँ अधिदैवत अधिदैव पद आदि पुरुष हिरण्य गर्भ ब्रह्मा का वाचक है। महासर्व के अंत आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्व के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ। भगवान ने गीता में हृदय सर्वस्य विष्ठितम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः ईश्वरः सर्वभूतानां यद् देशे अर्जुन तिष्ठति आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बताया है। अहमेव अत्र देहे कहने का तात्पर्य है कि दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते, पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। जहाँ मनुष्य राग द्वेष नहीं करता, उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, और जहाँ वह राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता, उसके कर्म बंधन कारक होते हैं। कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममई वाक्य, अतः भगवान श्रुति और स्मृति की विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है। अगर मनुष्य कामना के वशीभूत ना हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जिनको 18वें अध्याय में सहज स्वभावनियत कर्म नाम से कहा गया है। यहाँ अर्जुन के लिए देह भृतां वर कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है, ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान ना हो तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना है। तीसरे और चौथे श्लोक में जो ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अद्भुत, अधिदैव और अधियज्ञ का वर्णन हुआ है, उसे समझने मात्र के लिए जल का एक दृष्टांत दिया जाता है। जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है तब हमारे और सूर्य के मध्यम में कोई पदार्थ न दिखने पर भी वास्तव में वह परमाणु रूप से जल तत्व रहता है। वही जल तत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल में जो जलकण रहते हैं उनसे मिलने से बूंदें बनती हैं। उन बूंदों में जब ठंड के संयोग से घनता आती है तब वही बूंदें ओले बन जाती हैं। यह जल तत्व का बहुत स्थूल रूप हुआ। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व है। अधियज्ञ व्यापक विष्णु भाप रूप से जल है। अधिदैव हिरण्य गर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल है। अध्यात्म अनंत जीव बूंदे रूप से जल है। कर्म श्रेष्ठ रचना रूप कर्म वर्षा की क्रिया है। और अधिभूत भौतिक सृष्टिमात्र बर्फ रूप से जल है। इस वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु भाप बादल वर्षा की क्रिया बूंदे और ओले के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है, पर वास्तव में एक ही है। इस प्रकार एक ही परमात्म तत्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी एक ही है। इसी को 7वें अध्याय में समग्रम वासुदेव सर्वम कहा गया है। तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ वासुदेव ही है। इसमें भी जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तब शरीर, शरीरी, प्रकृति, पुरुष ऐसे दो भेद हो जाते हैं। उपासना की दृष्टि से देखते हैं तो उपास्य, उपासक और त्याज्य, प्रकृति, कार्य, संसार, ये 3 भेद हो जाते हैं। इन तीनों को समझने के लिए यहाँ इनके 6 भेद किए गए। परमात्मा के 2 भेद, ब्रह्म निर्गुण और अधियज्ञ सगुण, और जीव के 2 भेद, अध्यात्म सामान्य जीव जो कि बद्ध है और अधिदैव कारक पुरुष जो कि मुक्त है। संसार के 2 भेद, कर्म जो कि परिवर्तन का पुंज है और अधिभूत जो कि पदार्थ है। विशेष बात, जब संसार में परमात्मा व्याप्त है, मया तत् मिदम सर्वम येन सर्वमिदम ततम, सब संसार परमात्मा में है। मई सर्वमिदम प्रोतम, सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव है सर्वम, सब संसार परमात्मा का है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुदेव च भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस प्रकार गीता में भगवान की तरह तरह के वचन आते हैं। इन सबका सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे बैठे, इस पर विचार किया जाता है। संसार में परमार्थ प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं वे सभी संसार से छूटना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं।
कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता, प्रत्युत अशांति और दुख ही मिलता है। ऐसा मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा अनंत आनंद के स्वरूप है, जहाँ दुख का लेश भी नहीं है। ऐसे शास्त्रों कथन है और संतों का अनुभव है। दूसरी, सत असत सब परमात्मा ही है। सत सच्चा हम, परमात्मा न सत कहे जा सकते हैं और न असत। न सत्य न सदुच्यते। परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत दोनों से परे भी। सत सत तत्परम यत। इस प्रकार गीता में भिन्न भिन्न वचन आते हैं। अब उनकी संगति के विषय पर विचार किया जाता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक दो तरह के होते हैं, एक विवेक प्रधान और एक श्रद्धा प्रधान, अर्थात एक मस्तिष्क प्रधान और एक हृदय प्रधान। विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता है और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुख्यता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं है और श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि विवेक प्रधान साधक में विवेक की मुख्यता और साथ में श्रद्धा रहती है तथा श्रद्धा प्रधान साधक में श्रद्धा की मुख्यता और साथ में विवेक रहता है। दूसरे शब्दों में जानने वालों में मानना भी रहता है, मानने वालों में जानना भी रहता है। जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं। अतः किसी भी तरह के साधक में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सत असत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव परिवर्तनशील एवं नाशवान क्रिया और पदार्थ मात्र अक्षर भाव है, जो भगवान की अपरा प्रकृति है। ज्ञान में ब्रह्म के साथ एकता होती है और प्रेम में अंतर्यामी भगवान के साथ अभिन्नता होती है। भगवान ने यहाँ अंतर्यामी को अपना स्वरूप बताया है, अतः ब्रह्म तो विशेषण है और अंतर्यामी विशेष है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, तात्पर्य है कि जिसको गीता ने समग्र कहा है वह सबका रचयिता और नियंता अंतर्यामी मैं ही हूँ। इसी अंतर्यामी को 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्य हम और अहम बीज प्रधा पिता पदों में अहम शब्द से कहा गया है। गीता में ब्रह्म के लिए कहा गया है न सत्तन न सदुच्यते और समग्र भगवान के लिए कहा है सद्य सच्चा हम, सत सत्य तत्परम यत।